नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। पत्रकार जी, सबसे पहले आपका स्वागत कराना चाहूंगी। और देखिए, आज का दिन खास इसलिए है, उधर बेंगलोर में विपक्षी एकता की बैठक थी और इधर एनडीए की बैठक है। सबसे पहले तो बताइए, राजनीति में इतनी अच्छी समझ आप रखते हैं, इतने सालों से बदलता दौर भी आपके आंखों के सामने रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा, एनडीए की बैठक के सामने क्या विपक्षी एकता फुस हो गई है? क्या विपक्षी एकता धराशायी है? आंकड़े क्या पहले ही जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? और यह भी बताइए, विपक्षी एकता इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? और चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने गालों पर हाथ रखा उनके और उन्हें प्यार किया है, और कहा जा रहा है कि संजीवनी यही लेकर आएंगे बीजेपी के लिए। क्या कहेंगे? युवा नेता हैं। इसके साथ ही अभी चिराग पासवान ने कह दिया, शुरू से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, केवल नीतीश की वजह से नहीं था। तो नीतीश पर भी बहुत बड़ा सवाल ये उठा रहा है। और पूरे कांग्रेस की जो मीटिंग थी, विपक्षी एकता की जो मीटिंग थी, इस पर आपकी क्या तीखी नजर रही है? पूरे दिन के घटनाक्रम को जोड़कर बताइए। आपने बिल्कुल सही पूछा कि क्या पोजीशन है। हकीकत में है कि किसी तरह से 24 में 26 दलों का गठबंधन हुआ, वहाँ पे पहुँचे, मगर ना ही उनका नेता तय था, हाँ। ना ही उनका नाम तय था, हाँ। जो नाम था उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया, यूपीए को। अब यूपीए की जगह दूसरा नाम लाए, इंडिया। किसी दूसरे नाम को परिचित कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। भारतीय जनसंघ का जब जनता पार्टी में विलय हो गया, उसके बाद जब भाजपा की स्थापना हुई, पूरा संगठन उसमें रहा, बस सीटें 2 लोकसभा मिली। ठीक है। रालोद और जो क्रांति दल था, जब उसका विलय हो गया जनता पार्टी में, उसके बाद चरण सिंह को 3 ही 4 सीटें पूरे हिंदुस्तान में मिली। अच्छा। तो किसी नई पार्टी का नामकरण कराने पे बहुत टाइम लग जाता है। बीजेपी इतने सालों बाद सत्ता में आ पाई, तब लोग इसका नाम जान पाए, भाजपा, तब इसका सिंबल जान पाए, नहीं तो पहले दीपक था। यही पोजीशन अब इन्होंने जैसे नाम बदल दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट मिलता है, लोग परंपरागत रूप से वोट देते रहे आज़ादी के बाद से अभी तक। बाबा भी देते रहे, बाप भी देते रहे, लड़का भी दे रहा। परसेंटेज गिरता जा रहा है जितना लोग समझदार होते जा रहे हैं। तो अगर आप कोई नया नाम ले आवे तो नहीं चलने वाला। दूसरी ये रैली जो इनका गठबंधन था, आज बिल्कुल फैलो रहा। इनका नेता तय नहीं है 26 दलों में। उनके 38 दल हैं, 37-38 दल, मगर उनका नेता पहले से तय है कि मोदी है। हाँ। नेता को लेके कोई विवाद ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप आइए, इनका जो नेता तय है, मान लीजिए राहुल गांधी को होते तो राहुल गांधी अभी 2 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। 2024 में 1 ही साल लग गया। 2024 में मतलब इनको 2 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, राहुल गांधी को कतई भी कुछ लोग प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं, विपक्ष में नहीं होंगे। दूसरी बात, कतई केजरीवाल नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। नीतीश कुमार को कहना उनकी माताजी भी उनसे जूनियर है, तो अपनी जगह सही। फिर उनका ये भी कहना है इनके पिताजी भी जूनियर थे। ठीक है। फिर उनका ये भी कहना है राहुल जी का कि इनकी दादी उनके साथ की थी। तो नीतीश कुमार अपनी जगह सही है। लालू जो है उनकी मौल लेते हैं। लालू ने क्या किया था, अभी राहुल के लिए शादी के लिए कह दिया, तब से लेके आज तक राहुल का मॉरल डाउन हो गया। ठीक है। और राहुल की एक प्रकार से उन्होंने इंसल्ट कर दी। तो वहाँ आया था गठबंधन की, ये गठबंधन और कोई करा रहे थे। तो सिंसियरली कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके अंदर टेरर है। और इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार से अधिक लोग सने हुए। आज देखिए कि कुदरत क्या करती है। हमको आपको ताजुब की बात बता रहे हैं केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी ने अपने भाषण में अपने उसमें कहा था, कई नेताओं के नाम लिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था स्पेशली केजरीवाल जी ने कि शरद पवार, लालू यादव और सुरेश कलमाडी और बीरप्पा मोइली, सुशील कुमार शिंदे, पवन बंसल, चिदम्बरम, आलागिरी, कानिरोव मोई, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, और इसके अलावा भी उन्होंने तमाम और नाम लिए थे। बीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, मायावती, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, जगमोहन रेड्डी
है, तमाम नवीन जिंदल ये लिए थे। इसके अलावा इन्होंने कहा था 162 लोगों नेताओं की और लिस्ट है। आप देखिए 2014 से पहले जो अगले ने 30 जनवरी को कहा था, किसमें कहा था? आपकी राष्ट्रीय परिषद में कहा था बेईमान नेताओं की। आज वही नेता, उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज जो 162 और दिए थे संजय कुमार ने लिस्ट, और इन्होंने संजय सिंह ने, उन सब में काफ़ी लोग तो मर गए और जो बचे हुए उसमें पूरे वहाँ दिखे, एक साथ दिखे। उसी में केजरीवाल भी दिखे। तो आप देखिए क्या समय की दरकार हुई कि कहते थे कभी भी लोगों से मिलेंगे नहीं, अपने बच्चों की कसम खाते हैं। आप समझ लीजिए बच्चों की कसम लोग वहीं खाते हैं जहां बच्चे पर, जिस बाप को अपने आप पे ही शक होता है या बाप ही वैसा हो। केजरीवाल अपने बच्चों तक को इसने नहीं करता है, बच्चों की कसम। इसका अर्थ बड़ा गहरा जाता है, बड़ा वैसा जिस आदमी को अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बच्चों पे, तो उसका देश में क्या, वो भी जाके उनके बीच में बैठे थे। तो आप समझ लीजिए जब ये कैसेट चलेंगे लोगों को याद आएगी कि ये कह रहे थे, तब स्थिति क्या होगी। अब आप देखिए कि आज क्या हुआ है। राहुल गांधी ने आज वहाँ पे जिस तरह से भाषण दिया है वो इतना, मतलब समझ लीजिए कि निचले स्तर का रहा, इतने निचले स्तर पूछे। खड़गे साहब जब बोले हैं तो वो कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल खो बैठे थे। और वो उनसे जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आप लोग अभी तक सीट से शेयरिंग ये नहीं हुआ, आपका कन्वीनर कौन होगा, तो बिल्कुल उनकी आंखें बिल्कुल लद गई। वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। ना नेता तय हुआ है अभी तक, ना ही वो तय हुआ है। वहीं आप देखिए ममता बनर्जी और वो अगल बगल बैठे सोनिया जी, ममता, और वहाँ का उनका कार्यकर्ता मारा जा रहा है। और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि बड़ी आज हंसी की बात थी, सब लोग यही हंस रहे थे क्या हो रहा है। दूसरी आपको बताना, ममता ने कहा कि लोकतंत्र गिरवी रख दिया गया, जबकि अभी वो वहाँ से आई बंगाल से, वहाँ वास्तव में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हत्या तो दूरी रहा, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग कराई, अपने हिसाब से नामांकन कराए, अपने विरोधियों नामांकन, बुरी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा। कांग्रेस कार्यकर्ता त्राय कर रहा है। और वही दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता की कोई सुन नहीं रहा, पंजाब में कोई सुन नहीं रहा, उल्टा उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही। तो अब क्या है, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, ममता बनर्जी या प्रियंका अगर बंगाल में जाएंगे तो कार्यकर्ता कहेंगे भैया हम इनके सामने नहीं खड़े होंगे, वो और कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो सर ये भी बताइए कि इधर एनबीए का कुनबा बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने भी कह दिया कि 9 सालों में हमारा ग्राफ बढ़ा है, और डिजिटलाइजेशन तमाम ऐसे बातों को रखा जिससे जनता बेहद खुश है। और ये भी बताइए, शशि थरूर ने भी आज तारीफ कर दी पीएम मोदी की, कहा कि इनकी नीति बहुत अच्छी है और मैं कट्टर आलोचक था, अब मैं अपने आलोचनाओं को वापस लेता हूं। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस्लामिक देशों के साथ संबंध रखे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या कांग्रेस पर ही हावी है? और ये भी बताइए, इंडिया में कुल 38 दल हैं और इधर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में 27 पार्टियां हैं, तो क्या पहले ही हारती हुई नजर आ रही है? इस पर थोड़ा विश्लेषण दीजिए। देखिए, जो आपने शशि थरूर वाली पहली बात की, मैं हमेशा अपने हर एक भाषण में शशि थरूर की बड़ाई करता था। मैं आज भी कह रहा हूँ, भारत में 1-2 लोगों को हटा दीजिए, मोदी उनको, शशि थरूर से बड़ा विदेश नीति का जानकार कोई भी नेता नहीं है। शशि थरूर अपने दम पे संयुक्त राष्ट्र संघ का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं जो लड़ सके। इंदिरा गांधी में नहीं थी कांग्रेस, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष पंडित विजय लक्ष्मी थी, उनकी बात अलग थी। अब आपको बताना है कि आज एक नया संदेश है, केरल से कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस के जो सांसद जीत के आए 42-44, उसमें आधे केरल से थे। केरल में कांग्रेस खत्म हो गई। वहाँ का जो मेन लीडर था ओमान चांडी एक्सपायर हो गए आज। वो इधर कांग्रेस के बड़े नेताओं से नाराज थे। दूसरे जो वहाँ का मेन नेता है वो शशि थरूर है। शशि थरूर नाराज हो गए, तो कांग्रेस के जितने सांसद उसमें आधी तो ऐसे रह गई। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ आज। दूसरी आपको बता रहे, कर्नाटक में जहाँ पे इन्होंने किया वहाँ भी लॉस हो गया, जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ चली गई। तीसरा क्या हुआ है कि इनका कहीं सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कहीं सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। और मोदी के उसमें फेवर में एनडीए का नाम वही रहेगा। और उसमें कौन कौन गए, पहले होता गडकरी नहीं आएंगे, सबसे पहले गडकरी पहुँचे। गडकरी के साथ वो पशुपति नाथ पारस पहुँचे, चिराग पहुँचे, उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे,
तमाम लीडर पहुँचे और सेट शेयरिंग का हो गया, उधर वो पहुँचे और लोगों से सेट शेयरिंग का भी हो गया। हम आपको बता रहे हैं हाजीपुर से उपेंद्र को वो लगभग चिराग पासवान लगभग फाइनल है, देवरिया वहाँ से यूपी से वो एक सीट से देवरिया या उससे वो फाइनल है, राजभर मतलब सेट शेयरिंग भी हो गया, उनके लीडर भी तय। दूसरी बार पवन कल्याण भी पहुँचे, तो इनका सेट शेयरिंग सब कुछ तय हो गया, उनका कुछ नहीं। उससे साफ पता चल रहा है कि एनडीए ने बढ़त ले ली है और बेंगलोर में इनका जो ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। फ्लॉप के अलावा आपको बतला रहे हैं कि एक पार्टी का नाम उसमें दिया था, उन्होंने दिया था, उन्होंने अखिलेश यादव ने, और उन्होंने कहा था कि इस पार्टी में आप जो इसका नाम रखिएगा उसमें अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, दलित ये नाम रखिएगा। उसका जबरदस्त विरोध हुआ और ये तय हुआ था कि हिंदी में नाम रखिएगा। उसको हिंदी में नहीं रखा गया, इंग्लिश में रखा गया, तो इसका भी विरोध होगा। शुद्ध हिंदी के लिए बात हुई थी और जो नाम पहले सुझाया गया था उसकी जगह राहुल गांधी द्वारा सुझाया गया नाम रख दिया गया, वो टोटल इंग्लिश में। इस बात का भी आप सुन लिए भारत के उसमें विरोध होगा। तो इंडिया नाम रखना हम आपको बताना है, बाद में स्टे हो जाएगा। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। कांग्रेस यही करती रही, वही तिरंगे का अपना तिरंगा उसने ले लिया, बिल्कुल है। फिर उन्होंने क्या किया, चक्र ले लिया, चरखा ले लिया, चरखा में चूँकि चक्र था, फिर उसके बाद दो बैलों की जोड़ी ले ली, फिर वो पंजा ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस की जो सोच है, मगर इसमें निश्चित स्टे हो जाएगा। तो कुल मिला के इनका जितना भी ड्रामा हुआ, हमारे ख्याल में रात तक शाम तक जो पोजीशन रही इनका वो टोटली फेल्योर हो गया। ठीक है। और बीजेपी का जो है वो ग्राफ बढ़ गया और बीजेपी आगे मूव कर गई। तो बीजेपी का सर ने ग्राफ बढ़वा दिया और यहाँ पर फेल्योर बताया है कांग्रेस के। हमने नहीं बढ़ाया, जो वहाँ की स्थितियां हैं हम तो एज इट इज पोजीशन दे रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बता रहे हैं जी, तो आकलन के दौर में हमारा आकलन भी यही है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं, विपक्षी एकता को जो मजबूती देने की बात तमाम ये विपक्ष के बड़े नेता कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। और यही वजह है कि एनडीए के ग्राफ में आंकड़े बता रहे हैं कि दलों का आना, भले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं छोटे छोटे दलों को मिला लिया बीजेपी ने, बीजेपी हाथ फैला रही है, बीजेपी हाथ नहीं फैला रही, बीजेपी के साथ लोग आ रहे हैं। और इधर लोकतंत्र की बारे में बात करने वाले पार्टियों का अंजाम जनता तय करेगी। देखने वाली बात होगी कि अब इस मीटिंग का क्या हश्र निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए और देखते हैं अब जनता इस बारे में क्या अपनी राय रखती है। जरूर अपनी राय रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।